गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि देखेंगे और विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का नियम जानेंगे कि किस तरह विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जा सकता है। अब आप बोर्ड पर देखिए जरा। विलोपन विधि किसी एक या दोनों समीकरणों को ऐसी संख्याओं द्वारा गुणा करें कि प्राप्त दो समीकरणों की अज्ञात राशियों में किसी एक के गुणक दोनों समीकरणों में एक ही हो जाए। फिर प्राप्त समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसके हल से एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। फिर प्राप्त मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रखने पर दूसरे चर का मान निकल जाता है। इस विधि को विलोपन विधि कहा जाता है और हम अभी इसी विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करेंगे, जिसमें हमको x और y का मान प्राप्त करना है। अब इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आप इसको बोर्ड पर देखिए, अच्छी तरह से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप बोलेंगे, ठीक है। आइए, x प्लस वाई बराबर एक समीकरण है और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का भी गुणांक +1 है और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक +1 है। ऊपर देखिए y का गुणांक +1 है, अचर राशि 8 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1 है और अचर राशि 4 है। लेकिन आप एक अच्छी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक समीकरण 1 में +1 है और समीकरण 2 में -1 है। यदि इस दोनों समीकरण को हम जोड़ दें तो एक चर वाला y विलुप्त हो जाएगा, यानी +y -y कैंसिल हो जाएगा। तब आपको x में एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चूंकि यह सरल और सहज उदाहरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको आइए हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर अभी आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4। आप लोग अच्छी तरह से देखें, चूंकि जोड़ रहे हैं तो +y -y कैंसिल हो जाएगा। x इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, x प्लस x 2x हो जाएगा। 2x बराबर 8 और जोड़ 4 यह हो जाएगा 12 और x बराबर इस 12 में 2 से भाग लग जाएगा। 2 × 2 2 6 12, इसलिए x बराबर कितना आ गया 6। अभी आप लोग देखिए x बराबर कितना आ गया 6। अब इस x का मान एक चर वाले रैखिक समीकरण एक चर वाला जो चर राशि है उसका मान आपको 6 पता चल गया। अब दूसरा चर राशि y पता करना है, तो आप चाहें तो x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने
क्या हो जाएगा? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8। सामने देखेंगे आप लोग, x प्लस वाई बराबर 8, x का मान प्राप्त हुआ है 6 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर, चूंकि यह प्लस 6 इधर प्लस है, बराबर की ओर जाएगा माइनस हो जाएगा, और y बराबर 8 में 6 गया 2। इस तरह x बराबर 6, y बराबर 2 इस समीकरण का अभिष्ट हल है। x बराबर 6, y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का अभिष्ट हल है। चूंकि यहाँ आपको ज्यादा, इसलिए यह चूंकि हिसाब ही सरल था इसलिए यह आसानी से बन गया, क्योंकि आपको यहाँ पर गुणांक बराबर करने का जरूरत नहीं पड़ा। चलिए देखिए, आपको यदि यहाँ कहीं दिक्कत है तो आप फिर से पूछिएगा, पहले आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब अभी आपके सामने एक दूसरा उदाहरण है, 7x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 18 समीकरण 2। अभी आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर किसी एक चर राशि वह x हो या y हो उसको विलुप्त करना है। अब सवाल है कि यहाँ पहले की तरह तो एकदम आसान है नहीं कि एक में दोनों का गुणांक समान था, एक में दोनों का गुणांक +1 और एक का -1 था। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 7 है और y का गुणांक -2 है, अचल राशि 8 है। समीकरण दूसरा में देखिए x का गुणांक 3 है और y का गुणांक +4 है, अचल राशि 18 है। अब सवाल है हमको कोई एक राशि घटाना है, तो हम दिमाग लगा रहे हैं कि देखिए यदि समीकरण 1 को आप देखेंगे, इसमें देखिए y का गुणांक -2 है और समीकरण 2 में y का गुणांक +4 है। यदि हम समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो इसमें y का गुणांक -4 आ जाएगा। तो पहले हम गुणा करके देखते हैं। आइए, समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर क्या होगा? 2 इंटू 7x माइनस 2y बराबर 2 इंटू 8, 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 8 दूनी 16। आप इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 3। अब आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को। समीकरण 2 में देखिए y का गुणांक +4 है और समीकरण 3 में देखिए y का गुणांक -4 है। और आप जानते हैं कि +4 और -4 दोनों को जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 0। इस तरह y चर राशि विलुप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे? समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 18। आप लोग देख रहे हैं समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 18 और आपका समीकरण 3 तैयार हुआ है 14x माइनस 4y बराबर। अभी आप देखिए जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये +4y -4y कट जाएगा, या आप ऐसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि +4y में -4y जोड़ देंगे या +4y में 4y घटा देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 इंटू वाई, और 0 इंटू वाई मतलब 0 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या आ गया? 3x प्लस 14x 17x बराबर 18 प्लस 16 34। अब आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? इस 17 से इस 34 में भाग लग जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, इस चूंकि x 17x से गुना है तो जब भी 100 आएगा वह 34 में क्या होगा? भाग लग जाएगा।
अब आप देखिए 17 का 17, 17 दूनी 34, इसलिए x का मान कितना आ गया? आपका x का मान आ गया 2। अब आप चाहें तो इस चर राशि x बराबर 2 को आप चाहें तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 जिसमें भी चाहे रखना, रख करके आप y का मान निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि हम पहले वाले एग्जाम्पल में समीकरण 1 में रखे थे, इस बार हम समीकरण 2 में रख देते हैं। आपका भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं सर 1 में कुछ और आ जाता है, 2 में रखने पर कुछ और आता है। तो इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अब आप देखिए x का मान समीकरण 2 में रखना, x का मान समीकरण 2 में रखना। पहले तो ये देखिए आपका समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 18। अब आप देखिए 3, ये x 3 से गुना है और x का मान 2 आया है, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 18। 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 18। आप जानते हैं कि यह प्लस 6 बराबर के उस ओर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे आप लोग, यह प्लस 6 बराबर के उस ओर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 18 माइनस 6 और 4y इक्वल टू 18 में 6 किया बचा 12 और इस 4 से इस 12 में भाग लग जाएगा, y इक्वल टू 12/4, 4 का 4, 4 किया 12 और y बराबर 3। इसलिए x बराबर 2, y बराबर 3 इस समीकरण का अभिष्ट हल है। x बराबर 2, y बराबर 3 इस समीकरण का अभिष्ट हल है। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहीं कोई कठिनाई हो तो फिर आप हमसे बात करिए, पूछिए और इसको समझने के बाद अच्छी तरह से उतार लीजिए।